मान लीजिए आप वकील हैं, मैं एक आम आदमी हूँ, आप वकालत कर रहे हैं। मैं कह देता हूँ अरे वो फुद्दू सा वकील, क्या वो वकालत करेगा, उस पर तो बोलना नहीं आता, तो मानहानि बनेगा। नहीं, बहुत लोग हमको ऐसे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि जो आदमी सब सारी लोग हमसे संतुष्ट हो जाएं कहते हैं, लेकिन क्या हम रोज इन छोटी छोटी बातों के लिए मुकदमे करेंगे? इनके लिए कोई मुकदमे, कोई मानहानि होती है? लोग कहते हैं कि रास्ते में पड़ी हुई गंदगी पे अगर ईंट मारोगे तो आप उससे खुद सनेंगे। तो ये सब चीज़ ना नॉर्मल लाइफ की है। इन जिंदगी भर मुकदमों में अगर आपको अपनी लाइफ खराब करनी है तो इस तरह के मुकदमे कर लें। ये सीमा हैदर या ये संस्कृति के लिए अच्छे नहीं है, ये आप मानते हैं। और वो खाली मिथिलेश ही नहीं, और बहुत सारे लोग भी इनके बारे में कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। कोई वीरता पुरस्कार उनको नहीं मिला, परमवीर चक्र उनको नहीं मिला। देश के साथ गद्दारी का मामला है, अभी पता चलेगा कि कितना बड़ा इसमें क्लू निकलेगा। सारी इंटेलिजेंस लगी हुई हैं, देश की सुरक्षा का मामला है। गलती उन्होंने करी है, उन्होंने स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये जैसा भी है, किसी के 4 बच्चों को लेकर आई है, अपने पति से परमिशन लेके आती, कुछ करके आती, अगर उसका कहीं वो हो रहा था निजी मामले में है, तो इस तरह से किसी के इस तरह से लेकिन आना भी। वकील साहब, जिस तरीके से मिथिलेश कह रही है कि माफी नहीं मांगूंगी, आपको नहीं लगता इस मामले को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था? कह देती मेरा बच्चा है, गलती से निकल गया, भाई मामला रफा दफा करो। अब आप भी इधर से तारीख करेंगे, उधर से एबी सिंह कह रहे हैं, मैं भी नोटिस भेजूंगा, तो मामला तो लंबा चल जाएगा। देखिए, वो जो एपी सिंह साहब हैं, इतने समझदार आदमी हैं, उन्होंने केवल कहा है, करेंगे नहीं करेंगे इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन समझदार वकील कभी भी अपने क्लाइंट को जो है ऐसे पचड़ों में नहीं फंसाता। मैंने उससे पहले दिन ही कहा था मिथिलेश से कि आप इस तरह की जो है अब टीवी वगैरह पे कम बैठा करो। आपके मुंह से हर आदमी जो है आपको, क्योंकि मीडिया को मसाला चाहिए। हाँ, मीडिया को मसाला चाहिए। अभी आज मैं सुबह टीवी देख रहा था तो उसमें लिख रहा था कि भाई वो जो सीमा हैदर का पति जो है इंडिया आ रहा है और वहाँ रहेगा। भाई पता नहीं कहाँ से ये सूचनाएं मिल रही हैं मीडिया को, कैसे हैं इन सारी जो है टीआरपी पाने के लिए ऐसा काम ना करें कि भाई किसी आदमी की लाइफ खराब हो जाए। है ठीक है, मैं भी चाहूँगा कि भाई ये देश मुझे देखे, सब कुछ देखे। आप आए, मैंने आपका स्वागत किया, लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए। नोटिस मिला या एबी सिंह जी केवल टीआरपी के लिए कर रहे हैं? कल उन्होंने स्वीकार किया था एक बड़े चैनल पे कि अभी मैं केवल सोच रहा हूँ और अभी मैंने कोई नोटिस तैयार नहीं किया है। तो अगर उनको लगेगा, बड़े एडवोकेट हैं, इन छोटे मामलों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मामला है भी नहीं कि इसमें जो है वो नोएडा आए, दिल्ली आए, कोर्ट में जो है। और गरीब लोगों का मामला है, कोई दोनों ही इतने सक्षम आदमी नहीं है कि भाई कोर्ट में आने से किसी को कुछ मिल जाएगा। केवल परेशानियों के अलावा इससे अदालतों पे भी भार पड़ेगा। देखेंगे भाई हाईलाइटेड मामला कौन, सीमा हैदर है। देश की सुरक्षा पे भी पड़ेगा, और सीमा हैदर पे खुद पे पड़ेगा, सचिन पे खुद पे पड़ेगा, और मिथिलेश पे खुद पे पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है ना केवल मीडिया का मसाला है। अब कितने दिन तक चलता है ये देखा जाएगा। वकील साहब, जिस तरीके से सीमा हैदर कैमरे पे आई, वो कह रही है कि भाई अब मुझे जो है बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरे पति को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार बोला गया, हम तो आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, इस तरीके से मेरे पति का अपमान किया जा रहा है। वो जैसा भी है, झिंगूर है, कुछ भी है तो मेरा पति। देखिए, जिस दिन सीमा हैदर और सचिन कोर्ट में आएंगे ना, तब उनसे मैं इस मानहानि के बारे में सवाल करूंगा, और वही इस बात को स्वीकार करेंगे कोर्ट में कि भाई इससे भी बुरे बुरे लोगों ने उनको कहा है, उस पर उनकी मानहानि नहीं हुई, तो इस पे मानहानि कैसे हुई है। किसी की लड़की को इस तरह से भगा के लाना, किसी की पत्नी को भगा के लाना, नहीं, वो तो खुद आई है, भगा के काल आई। नहीं भगा के, किसी को उत्प्रेरित तो किया है भगने के लिए। किसी की पत्नी को भगने के लिए उत्प्रेरित समझदार आदमी क्या करता है, कह देता है कि भाई तुम शादीशुदा हो अपनी तरीके से। तो आदमी खुद गंद में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो इसे आप, मैं क्या, पूरा समाज, आप लोग कोई भी उचित नहीं कहेंगे। अब तो उनमें फिल्में भी बनने लगी। अब फिल्में बनाने वालों को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे वो भी क्लाइंट रहे हैं, सब अच्छा, रहे वो भी हैं। क्लाइंट रहे आपके? मतलब जो है एक मुकदमा मैंने उनके खिलाफ भी डाला था। तो ऐसा नहीं है कि हैं मामले। अब ये सब देखा जाएगा, ये सब टेक्निकल चीज़ होती हैं। कचहरी में हमें भी बहुत, अब 23 साल हो गए हैं कचहरी में देखते देखते, तो इतना तो हम सीख ही रहे हैं
कि भाई किस मामले में कितना दम होता है। अच्छा, जैसे मिथिलेश भाटी ने कहा कि मेरे बारे में भी एपी सिंह ने गलत शब्द बोले, तो क्या एपी सिंह पे भी केस बनेगा? नहीं, अगर ये लड़ाई चलेगी तो दोनों तरफ के भाई किसने किसको क्या कहा, कुछ कहने के लफ्ज तो हैं। भाई वो भी एक किसान नेता है, मिथिलेश और उनकी बहन गीता जो है किसान नेता हैं, और उनका उस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व है। पहले भानु की नेता रही हैं, अभी किसी किसान संगठन की महिला प्रकोष्ठ की हैं, और गवर्नमेंट की कहीं जॉब वॉब में भी थोड़े बहुत सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई होगा, मामला होगा तो दिखाएंगे कि भाई क्या मामला है। कितना लंबा चल जाएगा अगर होता है? मामला चला तो मिथिलेश को कंपनसेशन मिलेगा, मैं तो आपको इतना आश्वस्त करूंगा कि मिथिलेश को मैं कंपनसेशन दिला दूंगा कि उसकी कितनी मानहानि हो रही है, उसको कितना आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मेरा पूरा कितना टाइम लग जाता है ऐसे मामलों में अगर चलता है? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने? देखिए, कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट डिसाइड कर दे तो प्रेमा फेसाई प्रथम दृष्टा एडमिशन पे ही इसको एडमिट ना करे मामले को, और अगर चल गया तो 5 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता है। किसी को मानहानि में, किसी को आज तक कितने लाभ मिले हैं। मानहानि के लिए भी जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 है, उसमें कुछ कंटेंट्स हैं, उन्हें अगर पूरा करेंगे सचिन और सीमा कि भाई उनकी किस तरह से मानहानि हुई है, वो उस पद पे थे या नहीं थे, तो ये तब देखा जाएगा कि भाई कितना चलता है मामला, कितना नहीं चलता। डॉक्टर एपी सिंह सीनियर वकील हैं, क्या लग रहा है आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे ऐसे में? नहीं, देखिए, हमारा भारतवर्ष का इतिहास रहा है, सदा चेलों ने ही गुरुओं को टक्कर दी है। गुरु मानते हैं एपी सिंह को आप? ना, देखिए, सीनियर एडवोकेट हैं, बड़ी अदालतों में हुए हैं और आदरणीय हैं, ऐसी बात नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो मेरे से उम्र में भी ज़्यादा हैं और बड़ी अदालतों में हाजिर हुए हैं। मैं तो जिला न्यायालय का एडवोकेट हूँ, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने तर्कस के बाण निकालूंगा, भीष्म की तरह परशुराम की ये लड़ाई होगी, तो कई बार गुरुओं को झुकना पड़ जाता है शिष्यों के आगे, और कई बार शिष्यों को भी जो है मात खानी पड़ जाती है। तो रजनीश जी, आपको नहीं लगता कि मामले को वहां लेके जाना नहीं चाहिए? भाई यही रघुपुरा में निपटा देना चाहिए, दोनों पक्षों के लोगों को बुला लेना चाहिए, समझौता करा देना चाहिए, भाई खत्म मामला। उनका समझौता हुआ पड़ा है, केवल मीडिया की टीआरपी की वजह से ये सारा मामला चला हुआ है। अब ये है कि भाई अगर ज़्यादा इसको तोल दिया जाएगा तो वहाँ जातीय हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि मैं देख रहा था एक एपी सिंह साहब जो है, एक उसमें कह रहे थे कि भाई मीना समाज को कुछ कहा है, कुछ कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। और वो दोनों समाज जो हैं, ठाकुर समाज, मीना समाज, गुर्जर समाज, वो सारे सब ब्राह्मण समाज सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरों की ज़रूरत में काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इतने बड़े विवाद हैं। आपने कहा दोनों परिवार गरीब हैं, ऐसे में क्या लगता है इन मुकदमों से फायदा किसको होने वाला? फायदा होगा किसी को? क्योंकि एपी सिंह तो फ्री केस लड़ रहे हो, कह रहे मैं तो फ्री केस लड़ रहा हूँ, और मेरे हिसाब से आप भी फ्री लड़ेंगे इस केस को, तो फायदा होने वाला है इसमें। तो दोनों परिवार ही पिस जाएंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए, ये फ्री लड़ने वाली बात भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा जो साथी एडवोकेट है, सहायक पवन भाटी जी, वो एडवोकेट किसान दल से जुड़े हुए हैं, और वहाँ ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने, उन्होंने कहा था कि जी हम फीस वगैरह आपकी ज़रूर देंगे, और फीस हम लेंगे भी, क्योंकि हम एडवोकेट हैं। फीस थोड़ी बहुत चार्ज भी करेंगे, खर्चे चार्ज भी करेंगे, हमारा ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे। और इसमें तो मिथिलेश भाटी को खुद जो उसको लॉस हो रहा है, जो वो दिन पर घर पे बैठी रहती है, क्योंकि हमने उसका देखा, सारा हम घर गए, मिथिलेश भाटी की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, जबकि गीता भाटी की जो हालत है वो अच्छी है काफी उनके मुकाबले। हाँ, तो उसको जो है मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान हो रहा है, तो उसकी भरपाई जो है ना, जब ये मुकदमा चलेगा तो की जाएगी। और ये नोटिस आ जाए तभी नोटिस की प्रति मैं आपको एक दे दूंगा कि भाई मैं क्या डिमांड कर रहा हूँ और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। तो नोटिस का इंतजार कर रहे हैं अभी आप? बिल्कुल, पूरी तरह से। जैसे उनका नोटिस आ जाएगा, उनके नोटिस आते ही क्या पता है मैं उनसे पहले मुकदमा भी फाइल कर दूं। यानी आप भी तैयार बैठे हैं? बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। तो आप किसके खिलाफ करेंगे, सीमा सचिन के या एडवोकेट के? ये जो मसाला बन के आएगा ना, जो सब्जी बन के आएगी, उसमें किस तरह का मसाला देखा गया है, डाला जाएगा, ये उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखिए इस नोटिस में ये आया है, हमने इसका ये जवाब दिया और ये हम इसको काउंटर कर रहे हैं। तो ये तो मैं देखूंगा कि किस तरह की तरकारी है और उसमें किस मसाले की आवश्यकता है।